नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारां। आज हम पढ़ेंगे वित्तीय प्रणाली के बारे में। वित्तीय प्रणाली का अर्थ और उसके अंग क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वित्तीय प्रणाली का अर्थ। वित्तीय प्रणाली का अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था में बचतकर्ता तथा वित्त की आवश्यकता वाले लोगों के मध्य सेतु के रूप में जो तंत्र कार्य करता है उसे वित्तीय प्रणाली कहा जाता है। अर्थात दोबारा देखिए इसको। अर्थव्यवस्था में बचतकर्ताओं तथा वित्त की आवश्यकता वाले लोगों के मध्य सेतु के रूप में जो तंत्र कार्य करता है उसे वित्तीय प्रणाली कहा जाता है। इसे दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं, वित्तीय प्रणाली संस्थाओं, बाजारों, उपकरणों, सेवाओं, कार्यविधि व व्यवहारों का एक जटिल तथा अंतर संबंधित समूह है। इसके अंतर्गत बचत, विनियोग तथा विनियोगों का प्रभावपूर्ण आवंटन, वित्तीय संसाधन, विकास आदि तत्व भी सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार वित्तीय प्रणाली के माध्यम से बचत एवं विनियोग को गतिमान कर आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं तथा देश में विनियोगों के माध्यम से पूंजी निर्माण की गति बढ़ाई जाती है। फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि से पुनः विनियोग में वृद्धि होती है और नवीन विनियोग नवीन आय का सृजन करते हैं। इस प्रकार कोष के चक्राकार प्रवाह से आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, जिसे कि हमने एक चार्ट में दिखाया है। उपरोक्त चार्ट यह स्पष्ट करता है कि वित्तीय प्रणाली के माध्यम से आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। आर्थिक विकास के फलस्वरूप पूंजी निर्माण होता है, नए उद्योगों का विकास होता है, उद्यमियों को लाभ प्राप्त होता है, समाज के हर वर्ग के लिए आय एवं रोजगार में वृद्धि होती है, फलस्वरूप बचत की मात्रा बढ़ती है। सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली के कारण बैंकिंग आदतों का विकास भी होता है। संपूर्ण बचत विनियोग में परिवर्तित होती है। यह विनियोग आर्थिक अभाव वाली इकाइयों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिससे आय सृजन की दर भी बढ़ती है। आय में वृद्धि वित्तीय प्रणाली के फलस्वरूप विनियोग को जन्म देती है या जनक होती है। नवीन विनियोग अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की गति को बढ़ाते हैं, अतः उत्पादन वृद्धि दर भी बढ़ने लगती है और आय एवं रोजगार में वृद्धि होती है तथा आर्थिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः देश के आर्थिक विकास में सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देश के प्रभावपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु बचत एवं विनियोग को गति प्रदान कर आधिक्य क्षेत्र तथा अभाव क्षेत्र में सेतु का कार्य संसाधनों को संतुलित ढंग से आवंटित कर विकास की गति को वित्तीय प्रणाली के माध्यम से ही तीव्र किया जा सकता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली के अंग। भारतीय वित्तीय प्रणाली के अंग को हमने रेखा चित्र से दर्शाया है। वित्तीय प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु इसमें कई पहलू सम्मिलित होते हैं। वित्तीय तंत्र जब संतुलित होकर क्रियाशील होता है तभी विकासात्मक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। भारत की वित्तीय प्रणाली में हमें यह महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है कि यहाँ बैंकिंग संस्थाओं के अतिरिक्त गैर बैंकिंग संस्थाएं भी अपना प्रभुत्व रखती है। जहाँ तक वित्तीय बाजारों का प्रश्न है, भारत में मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार विकसित देशों की तरह पूर्णतः संगठित नहीं है। वित्तीय उपकरणों में सरकारी प्रतिभूतियाँ अपना उच्च स्तर बनाए हुए हैं। वित्तीय सेवाओं का विस्तार अभी बहुत अधिक नहीं हुआ है। इस प्रकार देश की वित्तीय प्रणाली के प्रमुख अंगों के अंतर्गत हम वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय साधन तथा वित्तीय सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। देश की वित्तीय प्रणाली के प्रमुख अंगों को जैसा कि हमने चार्ट में दिखाया है, देखिए। वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार इसके दो भाग हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। फिर इसके पश्चात मुद्रा बाजार के भी दो भाग हैं, संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। इसी प्रकार पूंजी बाजार के भी दो भाग हैं, संगठित पूंजी बाजार और असंगठित पूंजी बाजार। दूसरा है वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाओं को भी दो भागों में बांटा गया है, बैंकिंग संस्थाएं और गैर बैंकिंग संस्थाएं। तीसरा जो बिंदु है हमारा वित्तीय साधन। इसमें इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। अल्पकालीन वित्तीय साधन,
मध्यमकालीन साधन और दीर्घकालीन वित्तीय साधन। चौथा हमारा जो बिंदु है वो है वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है: पूर्व वित्तीयन, गारंटी, अभिगोपन और बिलों की कटौती। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार क्या है? वित्तीय बाजार ऐसी व्यवस्था है जो वित्तीय संपत्तियों का लेन देन सुविधाजनक बनाती है। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इन वित्तीय बाजारों में बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां, अंशपत्र, ऋण पत्र आदि का लेन देन होता है। अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन प्रपत्रों के लेन देन की व्यवस्था को मुद्रा बाजार कहते हैं। दीर्घकालीन अवधि के प्रपत्रों का जहां लेन देन होता है वह पूंजी बाजार कहलाता है। अर्थात अल्पकालीन मुद्रा या अंशपत्रों, ऋण पत्रों, प्रतिभूतियों, बॉन्ड, इनके लेन देन जो होता है वो अल्पकालीन होता है और अल्पकालीन लेन देन को हम मुद्रा बाजार में सम्मिलित करते हैं और दीर्घकालीन को पूंजी बाजार में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय बाजार में नवीन निर्गमनों का क्रय विक्रय किया जाता है तो प्राथमिक वित्तीय बाजार कहलाता है। वित्तीय बाजार में नवीन निर्गमनों का क्रय विक्रय किया जाता है तो वह प्राथमिक वित्तीय बाजार कहलाता है। जब मौजूदा वित्तीय प्रपत्रों का क्रय विक्रय होता है तो वह द्वितीयक मुद्रा बाजार कहलाता है। ये वित्तीय बाजार संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र में होते हैं। वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण उन्हें बेचे तथा खरीदे जाने वाले प्रपत्रों के आधार पर ही किया जा सकता है। इसके अंतर्गत ऋण बाजार, अंश बाजार तथा वित्तीय सेवा बाजार आते हैं। ऋण बाजारों से वित्तीय निधियां प्राप्त होती हैं। अंश बाजार के माध्यम से स्थायी कोष संग्रहित होते हैं। यह बाजार अवधि के आधार पर भी वर्गीकृत किए जाते हैं जो अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन कहलाते हैं। वित्तीय बाजारों में दलालों, बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा रिजर्व बैंक के द्वारा लेन देन किया जाता है। वित्तीय सेवा बाजारों का उपयोग बैंक तथा दलाल करते हैं। बैंक जमाएं संग्रहित करने तथा ऋण देने संबंधी वित्तीय सुविधाएं देते हैं। साथ ही पूंजी बाजार के प्रपत्र, अंश, बॉन्ड, ऋण पत्र का क्रय विक्रय करते हैं। सामान्यतः बैंकों द्वारा प्रथम निर्गमन का ही लेन देन किया जाता है। द्वितीयक सेवा दलालों के द्वारा ही प्रदान की जाती है। दूसरा बिंदु था हमारा वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय बाजार में जो संस्थाएं क्रियाशील रहकर वित्तीय प्रपत्रों के क्रय विक्रय में सहायक होती हैं वे वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। देखिए दोबारा, वित्तीय बाजारों में जो संस्थाएं क्रियाशील रहकर वित्तीय प्रपत्रों के क्रय विक्रय में सहायक होती हैं वे वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। वित्तीय बाजार में सक्रिय संस्थाएं सामान्यतः 2 तरह की कार्य करती है। प्रथम, जमाएं स्वीकारना तथा द्वितीय, गैर जमाओं संबंधी कार्य। इसी आधार पर वित्तीय संस्थाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जमाएं स्वीकार करने वाली संस्थाएं डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन जैसे व्यापारिक बैंक, बचत एवं ऋण संगठन, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल बचत बैंक, सहकारी साख संस्थाएं आती हैं जो व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों से नकद रूप में जमाएं स्वीकार करती है तथा उन्हें आवश्यकताओं ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती है। इसी प्रकार वित्तीय बाजार में गैर जमा संस्थाएं भी होती हैं जो वित्तीय मध्यस्थों के रूप में वित्तीय बाजार में कार्य करती है। यह संस्थाएं जोखिमों के विरुद्ध बीमा करने वाली कंपनियां होती हैं जो दीर्घकालीन कार्यों हेतु धन तथा उधार भी देती हैं, जैसे गृह निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना। बीमा कंपनियां जीवन बीमा, वाहन बीमा, अग्नि बीमा, दुर्घटना बीमा आदि के माध्यम से धनराशि संग्रहित करती है तथा दीर्घकालीन कार्यों हेतु निवेश करती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय सरकारों, केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा कर्मचारियों के लिए कई कोष संग्रहित किया जाता है। यह पेंशन कोष सरकार द्वारा दीर्घकालीन संपत्तियों में निवेश किया जाता है। गैर जमा संस्थाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड भी आते हैं जो मुद्रा बाजार के अंतर्गत क्रियाशील भी होते हैं तथा अल्पकालीन परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है। ये सभी संस्थाएं गैर जमा संस्थाओं के रूप में विभाजित हैं। इसी का तीसरा बिंदु है हमारा वित्तीय साधन। वित्तीय बाजार के अंतर्गत जिन प्रपत्रों के माध्यम से कोषों का विनियोजन होता है वह वित्तीय साधन कहलाते हैं। वित्तीय बाजार के अंतर्गत जिन प्रपत्रों के माध्यम से कोषों का विनियोजन होता है वह वित्तीय साधन कहलाते हैं। वित्तीय साधनों को अवधि के आधार पर विभाजित किया जाता है। मुद्रा बाजार के वित्तीय साधन अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन श्रेणी के होते हैं।
इनमें प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, ट्रेजरी बिल, अल्पावधि सूचना मुद्रा, व्यापारिक प्रपत्र, जमा प्रमाण पत्र आदि होते हैं। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन अवधि के वित्तीय साधन सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें अंश पत्र, ऋण पत्र, बॉन्ड, स्टॉक तथा दीर्घ अवधि सरकारी प्रतिभूतियों को सम्मिलित की जाती हैं। चौथा बिंदु था हमारा वित्तीय सेवाएं। वित्तीय बाजार में वित्तीय संस्थाओं के द्वारा बाजार संबंधी कई सेवाएं प्रदान की जाती है। ये सेवाएं वित्तीय सेवाएं कहलाती है। वित्तीय बाजार में वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाजार संबंधी कई सेवाएं प्रदान की जाती है। ये वित्तीय सेवाएं कहलाती ये सेवाएं वित्तीय सेवाएं कहलाती हैं। ऋणों की गारंटी देना, अंशों का अभिगोपन, बिलों की कटौती करना, रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्तीय आदि सेवाओं वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत आती है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं को वित्तीय सेवा बाजार की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोष प्रवाह बनाए रखने हेतु कई वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है। धन्यवाद।